नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन बढ़ी, कब से मिलेगी आप सभी को इसका लाभ। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले ईपीएस 95 पेंशन में इजाफा, यह है इसको लेकर नया अपडेट। तो आखिरकार ईपीएस 95 पेंशन को लेकर लेटेस्ट न्यूज क्या निकलकर सामने आ चुकी है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही दोस्तों हम बात करने वाले हैं पेंशनर्स को 50% की जगह 70% पेंशन, 65 साल पे 5% और 10% पेंशन वृद्धि का लाभ किस तरीके से देखने को मिलेगा। वहीं 7 फरवरी से विधवा और दिव्यांग पेंशन में बड़े बदलाव होने जा रही हैं। तो आखिरकार क्या होगा आप सभी के लिए नया, क्या होगा इसका असर, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों हम बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की ओर से बड़ी खबर आ रही है। पेंशन भोगियों ने कहा कि ईपीएस 95 पेंशन का खेल बंद करो और हमारा पैसा वापस करो। इसको लेकर दोस्तों हम सभी के लिए ताजा और इंपोर्टेंट रिपोर्ट निकल कर आई है, तो इसकी भी चर्चा करेंगे और साथ ही आप सभी को बताने वाले हैं ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक को लेकर आप सभी के लिए ऐलान हो चुका है, तारीख की घोषणा हो चुकी है। ब्याज दर पर आप सभी के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की इस बैठक के अंदर फैसला संभव हो सकता है। तो कब है बैठक और कैसे होगा ब्याज दरों पर फैसला, इसकी भी दोस्तों चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। यानी कि दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत आने वाली ईपीएस 95 पेंशन को लेकर 4 प्रमुख बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, जिसकी चर्चा आज इस वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सारी खबरों को सही सटीक और तथ्यों पर आधारित बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर कंटिन्यूसली जान लेते हैं। पहली बड़ी खबर की बात करें, पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले ईपीएस 95 पेंशन में इजाफा। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर न्यू और लेटेस्ट अपडेट आया है। जी हां दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन में बड़ा बदलाव का प्रस्ताव रखा है। यूनियन बजट 2025 में ईपीएफ और ईपीएस 95 के तहत वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 21,000 करने की योजना जो बताई जा रही थी, इसी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इस बदलाव से पेंशन धारकों को मिलने वाली मासिक पेंशन में काफी यहाँ पर जो है बढ़ोतरी होने वाली है। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत अधिकतम पेंशन 7,500 रुपए है, जो कि नई सीमा लागू होने के बाद आप सभी को 10,050 रुपए तक पहुंच सकती है। साथ ही पेंशनरों ने न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए और महंगाई भत्ता यानी कि डीए की मांग को लेकर वित्त मंत्री से मुलाकात भी हो चुकी है। सरकार इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़े 2025 के नए अपडेट, इसके प्रभाव और लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी को विस्तार से बताने जा रही हैं, तो कृपया लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। देखिए मुख्य बदलावों की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने यूनियन बजट 2025 में ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर महत्वपूर्ण प्रस्ताव क्या किए हैं, बदलाव पेंशन भोगियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए किस उद्देश्य से लाए गए हैं, तो चलिए संपूर्ण जानकारी जानती हैं। पहला है दोस्तों वेतन सीमा में वृद्धि। जहां दोस्तों ईपीएफ और ईपीएस 1995 के तहत वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपए तक करने का प्रस्ताव रखा गया है। दूसरा है पेंशन की राशि में बढ़ोतरी। तो दोस्तों नई वेतन सीमा लागू होने पर अधिकतम पेंशन 7,500 रुपए से बढ़कर 10,050 रुपए तक हो सकती है। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि को लेकर बात करें तो वर्तमान में 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह की पेंशन का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही पेंशन भोगियों को नियमित दर पर डीए देने की भी योजना बनाई जा रही है। और मुफ्त मेडिकल सुविधा को लेकर बात करें तो पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान को लेकर भी मुख्य चर्चा सामने आई है। वहीं पेंशन गणना में भी आप सभी के लिए बदलाव संभव। जी हाँ दोस्तों, अंतिम 60 महीनों के औसत वेतन के आधार पर पेंशन की गणना करने को लेकर भी आप सभी के लिए मुख्य प्रस्ताव आया है। तो ईपीएस 95 पेंशन हैक को लेकर कैसे आप सभी को फायदा मिलेगा, चलिए इसके बारे में जानती हैं। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रस्तावित वेतन वृद्धि से यहां पर जो है कर्मचारी और पेंशन भोगियों को कई लाभ होंगे, जिसमें पहला है पेंशन राशि में वृद्धि। दोस्तों नई वेतन सीमा 21,000 रुपए होने पर पेंशन की गणना आप सभी के लिए फॉर्मूला जो है वो बदल जाएगा। पेंशन के बराबर 21,000 गुणा सेवा की अवधि के भाग 70 का दिया जाएगा। जहां दोस्तों उदाहरण के लिए मान लेते हैं 35 साल की सेवा अवधि है आप सभी की, तो आपको पेंशन कितनी मिलेगी। देखिए 21,000 को 35 से गुणा किया जाएगा और यहां पर जो है उसके अंदर भाग जो है डिवाइड जो है 70 से किया जाएगा। इसके बाद 10,050 रुपए की मंथली पेंशन, यानी कि वर्तमान तुलना 5,000 रुपए की यहां पर जो है 7,500 रुपए के अधिक यहां पर 2,550 रुपए आप सभी को अधिक जुड़कर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर बात करें तो वर्तमान में 1,000 रुपए से बढ़कर 7,500 रुपए प्रति माह से कम वेतन वाले कर्मचारियों को ही यहां पर जो है
लाभ देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों वेतन सीमा बढ़ने से नियोक्ता का ईपीएफ में योगदान 8.33% भी बढ़ेगा, जिससे पेंशन फंड भी आप सभी के लिए मजबूत होने वाला है। वहीं जीवन स्तर में सुधार को लेकर बात करें तो बढ़ी हुई पेंशन की राशि से पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं की लाभ की बात करें तो मुफ्त चिकित्सा सुविधा से पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। बुढ़ापे के इस दौर में उन्हें मेडिकल हेल्थ चेकअप से जो है लाभ होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम सभी के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। पेंशनर्स को 50% की जगह 70% पेंशन मिलेगी। 65 साल पे 15 यहाँ पर जो है 5, 10 और 15% पेंशन वृद्धि को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही 7 फरवरी से विधवा और दिव्यांग पेंशन में भी आम सभी के लिए बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो जानिए आखिरकार आम सभी के लिए क्या होने वाला है नया। भारत सरकार ने 7 फरवरी 2025 विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना में बड़े बदलाव की घोषणा कर दी है। इन बदलावों का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है, उनके जीवन स्तर को सुधारना है। इस नई नीतियों से विधवा महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को भी यहाँ पर जो है लाभ मिलेगा, जो कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम इन नए पेंशन नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें पात्रता मानदंड, पेंशन राशि, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को आप सभी को बताने वाले हैं। जी हां, तो दोस्तों बात कर रहे हैं तो 7 फरवरी 2025 से आप सभी के लिए लागू होंगे और इसके जो लाभार्थी वर्ग बताए जा रहे हैं यहाँ पर जो है विधवा महिलाएं और दिव्यांग व्यक्ति इसके लाभार्थी होंगे। जिसमें नई पेंशन की राशि की बात करें तो 3,000 रुपए से 10,000 रुपए प्रति माह पात्रता के आधार पर आप सभी को पेंशन देखने को मिलेगी। इसके लिए आप जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब पात्रता की आयु की बात करें तो विधवा 18 वर्ष या अधिक है और दिव्यांग कोई भी आयु सीमा नहीं इसमें रखी गई है। वहीं दोस्तों वार्षिक की बात करें तो आपकी आय 3 लाख से कम होनी चाहिए, तब ये राशि दोस्तों आप सभी को मिलेगी। इसके लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और बैंक खाता विवरण आपके पास में है तो आप आसानी के साथ आवेदन करके विधवा और दिव्यांग पेंशन के साथ साथ 3,000 रुपए से 10,000 रुपए प्रति माह का जो लाभ है वो ले पाएंगे। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक को लेकर बड़ी खबर आ रही है, मीटिंग को लेकर बड़ी खबर आ रही है। यहां पर जो है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसमें आप सभी के लिए ब्याज दरों पर भी फैसला होगा। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए 28 तारीख को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक होने वाली है, जिसमें आप सभी के ब्याज दरों पर फैसला संभव हो सकता है। ईपीएफओ ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पीएफ जमा पर 8.25% की ब्याज दर तय की थी, जो पिछले 22-23 यहां पर जो है 8.15% थी। अभी अनाधिकृत घोषित यहां पर हो चुके हैं, लेकिन आप सभी के लिए यहां पर बात करें रीजनल पीएफ कमिश्नर अश्विनी कुमार गुप्ता ने की ओर से यहां पर ईपीएफ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 237वीं बैठक 28 फरवरी को होने वाली है। इसको लेकर दोस्तों हम सभी के लिए जानकारी दे दी जा चुकी है। बजट में सीधे तौर पर 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन पर निर्णय नहीं होगा, ना ही वित्त मंत्री ने कोई घोषणा की। अन्य पेंशन भोगी भी लेकर इसको नाराज है और साथ ही इसी बीच सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत से शीर्ष निकाय भविष्य निधि संगठन के तहत उच्च संस्था जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है, जिसकी बैठक की दोस्तों आप सभी के लिए मीटिंग जो होने वाली है वो 28 फरवरी को होगी, जो कि 237वीं बैठक बताई जा रही है। और इसमें पीएफ पर मिलने वाली ब्याज दर को लेकर चर्चा हो सकती है। यहां पर हम सभी के लिए बहुत बड़ी ये खबर इंपोर्टेंट निकल कर सामने आ चुकी है।